तो दोस्तों स्वागत है आपका पोकेमॉन जनरेशन एन यानी कि पोकेमॉन स्कारलेट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 में। हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट एपिसोड डाल रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप चाहे वो देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ऐश था वो माइक के जिम जा चुका है एंड माइक ने अपने जिम के जितने भी रूल्स थे वो ऐश को बता दिए थे एंड ऐश भी अग्री कर चुका था एंड ये बैटल होती है स्टार्ट। तभी ऐश जो था अपना फर्स्ट पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है उसका स्वेलो एंड जो माइक होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड कहता है कि चलो ऐश अब तुम मेरा पहले पोकेमॉन देखो एंड वो अपना फर्स्ट पोकेमॉन बाहर निकाल देता है जो कि होता है उसका टैलनफ्लेम। तो ये बैटल होने वाली थी स्वेलो वर्सेस टैलनफ्लेम। ऐश का जो स्वेलो था वो बैटल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला था। तभी ऐश कहता है स्वेलो एयर स्लैश अटैक यूज़ करो। तभी माइक कहता है टैलनफ्लेम क्विक अटैक से बचो और उसके ऊपर सीधा फ्रेल वेज अटैक यूज़ करो। जो फ्रेल वेज अटैक था वो सीधा ही स्वेलो की तरफ आ रहा था। तभी ऐश कहता है स्वेलो तुम भी क्विक अटैक यूज़ करो इनसे बचो। उसके बाद एयरलेस अटैक यूज़ करो। स्वेलो की जो स्पीड थी सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो काफ़ी जल्दी क्विक अटैक यूज़ करके एंड नाल के नाल वो स्विच हो जाता है अपने एयरलेस अटैक में एंड वो सीधा एयरलेस अटैक टैलनफ्लेम की ओर बढ़ रहा था। लेकिन टैलनफ्लेम में लगी हुई थी आग जिसके कारण क्या होता है ये दोनों अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं एंड दोनों पोकेमॉन ही पीछे की ओर हट जाते हैं। तभी ऐश कहता है स्वेलो पहले से तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके अब तक। चलो चलो स्वेलो मेरे को दिखाओ अब तुम क्या कर सकते हो। तभी जो ऐश का स्वेलो होता है वो सीधा हाइपर बीम अटैक यूज़ कर देता है टैलनफ्लेम के ऊपर। ये देख के ऐश थोड़ा सा चौंक जाता है कि उसको नहीं पता उसके स्वेलो को हाइपर बीम अटैक आ गया। तभी जो माइक होता है वो कहता है टैलनफ्लेम तुम भी हाइपर बीम अटैक यूज़ करो एंड ये दोनों अटैक फिर से आपस में आके टकरा जाते हैं। तो ऐश को समझ आ चुका था जो माइक है उसके पोकेमॉन को लगभग सारे अटैक्स ही आते हैं। तभी ऐश कहता है स्वेलो तुम एयर स्लैश अटैक फिर से यूज़ करो एंड ये एयर स्लैश अटैक जो था वो स्वेलो की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था जो कि सीधा बढ़ा था टैलनफ्लेम की ओर। लेकिन जो टैलनफ्लेम था वो अपने फायर ब्लेड से फिर से ना एयर स्लैश को काउंटर कर देता है। तभी जो माइक होता है वो कहता है ऐश तुम्हारा स्वेलो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। चलो जाओ टैलनफ्लेम तुम इस बार अपना फ्लेम चार्ज अटैक यूज़ करो एंड तभी जो ऐश का स्वेलो है वो भी अपना इस फिर से हाइपर बीम अटैक यूज़ कर देता है। लेकिन जो फ्लेम चार्ज और हाइपर बीम का अटैक आपस में टकरा जाता है लेकिन जो फ्लेम चार्ज था वो हाइपर बीम को बीच से कट करते हुए सीधा जाकर स्वेलो को जाकर लग जाता है जिससे कि स्वेलो नीचे की ओर गिर जाता है। तभी ऐश कहता है स्वेलो क्या तुम और लड़ पाओगे। जो स्वेलो होता है वो एकदम से हवा में अपनी पंख को फैलाता है और सीधा हवा में निकल जाता है टैलनफ्लेम से बैटल करने के लिए। और जैसे ही ये दोनों फिर से पोकेमॉन रेडी थे बैटल करने के लिए तभी ऐश कहता है स्वेलो तुम स्टील विंग अटैक यूज़ करो एंड तभी माइक कहता है ऐश गलत मूव। चलो जाओ टैलनफ्लेम तुम अपना फ्लेम चार्ज यूज़ करो। जो फ्लेम चार्ज एंड स्टील विंग आपस में जाके टकरा जाते हैं जिससे क्या होता है कि जो स्टील विंग मूव था एक स्टील टाइप मूव एंड जो फ्लेम चार्ज एक फायर टाइप मूव था जिसके कारण क्या होता है जो स्वेलो होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी जो माइक होता है वो फिर से कहता है ऐश लगता है अभी बैटल खत्म करने का टाइम आ चुका है टैलनफ्लेम तुम हाइपर बीम यूज़ करो। तभी ऐश कहता है स्वेलो कोशिश करो बचने की। जो स्वेलो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था लेकिन वो हाइपर बीम से बच नहीं पाता एंड जो हाइपर बीम सीधा जाके स्वेलो को लग जाता है जिससे कि स्वेलो डिफीट हो जाता है। तभी रेफरी आके कहता है स्वेलो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। ये राउंड जीता जिम लीडर माइक ने। तभी ऐश अपने जो स्वेलो को वापस बुला लेता अपने पोकेबॉल में एंड कहता है स्वेलो तुमने बहुत अच्छा किया। तभी ऐश कहता है चलो जाओ पिजियोट मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिजियोट जो था मैं स्टेडियम में आ चुका था एंड ऐश को नहीं पता था पिजियोट के पास कौन कौन से न्यू मूव है क्योंकि वो उसके काफ़ी सालों बाद मिला था। तभी जो ऐश होता है वो कहता है पिजियोट एयर स्लैश अटैक यूज़ करो एंड जो तभी होता है माइक यानी कि वो कहता है स्वेलो तुम फ्लेम चार्ज यूज़ करो। इस बार जो था वो एयर स्लैश इतना ज़्यादा तेज़ था उसके फ्लेम चार्ज यूज़ करने से पहले वो एयर स्लैश जाके टैलनफ्लेम को लग जाता है। इसे देख के ऐश को समझ आ चुका था कि उसका जो पिजियोट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है पहले के मुकाबले। तभी ऐश कहता है पिजियोट तुम भी फ्लेम चार्ज यूज़ करो एंड तभी जो माइक होता है वो भी कहता है टैलनफ्लेम तुम ही फ्लेम चार्ज यूज़ करो एंड ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर फ्लेम चार्ज यूज़ कर रहे थे एंड ये दोनों पोकेमॉन हवा में इधर उधर आपस में टकरा रहे थे एंड एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल दे रहे थे। एंड तभी ऐश का जो पिजियोट है वो एकदम से अपनी फ्लेम चार्ज की जो गति है उसकी आग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है जिससे कि वो टैलनफ्लेम को सरपाज कर देता है जिससे कि टैलनफ्लेम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। एंड तभी ऐश होता है वो कहता है पिजियोट एयर स्लैश अटैक यूज़ करो एंड जो टैलनफ्लेम था वो एयर स्लैश से बच नहीं पाता एंड जिससे वो एयर स्लैश जाके टैलनफ्लेम को लग जाते हैं जिससे कि टैलनफ्लेम हार जाता है। उसके बाद जो जिम लीडर है वो अपने टैलनफ्लेम को अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और कहता है ऐश चलो ये बैटल अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो चलो जाओ पिजियोट मैं तुम्हें चुनता हूँ। इस बार ऐश एंड जो माइक इन दोनों के ही पोकेमॉन थे पिजियोट एंड दोनों ही पोकेमॉन लड़ने के लिए तैयार थे। तभी ऐश कहता है पिजियोट एयर स्लैश अटैक यूज़ करो एंड तभी माइक कहता है पिजियोट बचो और सीधा क्विक अटैक यूज़ करो। जो क्विक अटैक था वो सीधा जाके ऐश के पिजियोट को लग जाता है जिससे कि ऐश का पिजियोट थोड़ी पीछे की ओर उड़ जाता है। तभी ऐश पूछता है पिजियोट क्या तुम ठीक हो। तभी पिजियोट हाँ में जवाब देता है जो कि हमें समझ तो नहीं आता लेकिन हम पता है ऐश समझ जाता है। उसके बाद ऐश कहता है
पिजोट फ्लेम चार्ज यूज़ करो। एंड जो फ्लेम चार्ज थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तभी जो माइक है वो कहता है पिजोट तुम भी फ्लेम चार्ज यूज़ करो। एंड ये दोनों पोकेमॉन फिर से फ्लेम चार्ज अटैक यूज़ कर देते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक कर रहे थे एंड हार नहीं मान रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। एंड तभी लास्ट में जो होता है वो ऐश कहता है पिजोट तुम एरियलेस अटैक यूज़ करो। एंड तभी जो माइक होता है वो कहता है पिजोट तुम डबल टीम अटैक से बचो और उसके ऊपर से क्विक अटैक यूज़ करो। जो ऐश का पिजोट था वो एरियलेस अटैक यूज़ तो कर रहा था लेकिन पिजोट को पहचान नहीं पा रहा था आखिर कौन सा असली पिजोट है। लेकिन जो माइक का पिजोट था वो सीधा ही सभी के सभी क्लोन के साथ सीधा जाके ऐश के पिजोट को हिट कर देता है, जिससे कि ऐश का पिजोट सच में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। उसके बाद ऐश कहता है पिजोट लगता है ये बैटल खत्म करने का टाइम आ चुका है, फिर से लास्ट बार फ्रेयर ब्लीज अटैक यूज़ करो। एंड तभी जो माइक कहता है पिजोट तुम फ्लेम चार्ज यूज़ करो। एंड इस बार ये दोनों अटैक आपस में जाके इतनी जोरदार टकराते हैं जिससे कि दोनों पोकेमॉन ही एकदम से नीचे और गिर जाते हैं एंड ये दोनों पोकेमॉन ही हार जाते हैं। उसके बाद जो ऐश होता है वो कहता है पिजोट सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड उस पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है एंड माइक भी अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेता है। उसके बाद ऐश कहता है माइक सच में तुम्हारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन कुछ कम नहीं है। तभी माइक भी कहता है ऐश सच में तुम ऐसे पहले पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसने मेरे को इतनी कड़ी टक्कर दी है, लेकिन ऐश अब तुम नहीं बचोगे, चलो जाओ स्वेलो मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये बिल्कुल ही फर्स्ट बैटल की तरह हो गया था ऐश के स्वेलो वर्सेस माइक के टैलोफ्लेम के बीच। तभी ये बैटल स्टार्ट कर देता है। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम क्विक अटैक यूज़ करो। एंड तभी जो माइक है वो भी कहता है स्वेलो तुम भी क्विक अटैक यूज़ करो। सच में इस बार इस दोनों पोकेमॉन की स्पीड थी ना वो पिजोट से भी ज़्यादा तेज़ थी एंड दोनों पोकेमॉन हवा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे एंड बच रहे थे एंड लगातार क्विक अटैक यूज़ कर रहे थे। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम स्टील लिविंग यूज़ करो। एंड तभी माइक कहता है स्वेलो क्विक अटैक से बचो, उसके बाद सीधा उसके ऊपर जाके एरियस अटैक यूज़ करो। ऐश माइक को कह रहा था माइक सच में तुम्हारे पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं चाहता हूँ माइक तुम इस बैटल में अपनी पूरी ताकत लगा दो। तभी माइक कहता है हाँ ऐश मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम फ्लेम चार्ज यूज़ करो। एंड तभी जो माइक आता है वो भी कहता है स्वेलो डबल टीम से बचो, उसके बाद सीधा टैलोफ्लेम के ऊपर क्विक अटैक यूज़ करो। स्वेलो काफ़ी ज़्यादा तेज था अपनी डबल टीम अटैक से कारण वो टैलोफ्लेम के फ्लेम चार्ज से बच जाता है एंड सीधा टैलोफ्लेम की ओर बढ़ता है क्विक अटैक यूज़ करने के लिए। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम तुम भी क्विक अटैक यूज़ करो। एंड ये दोनों पोकेमॉन इतने ज़्यादा तेज हो चुके थे कि एक दूसरे के और क्विक अटैक यूज़ कर रहे थे लेकिन एक दूसरे को हिट नहीं कर पा रहे थे एंड हवा में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे जिससे कि ये दोनों पोकेमॉन कभी ऊपर कभी नीचे आपस में टकरा ही जा रहे थे। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम स्टील लिविंग अटैक यूज़ करो। और तभी जो माइक होता है वो कहता है स्वेलो डबल टीम अटैक से बचो और टैलोफ्लेम के ऊपर अपना एरियलेस अटैक यूज़ करो। एंड तभी जो टैलोफ्लेम था वो अपना फ्लेम चार्ज लेके स्वेलो की ओर बढ़ रहा था लेकिन स्वेलो अपने डबल टीम अटैक से उसे बच जाता है एंड सीधा घूम के स्वेलो टैलोफ्लेम के ऊपर अपना एरियलेस अटैक यूज़ कर देता है जिससे कि स्वेलो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम क्या तुम ठीक हो। तभी टैलोफ्लेम लड़ने के लिए तैयार था एंड तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम क्विक अटैक यूज़ करो और सीधा उसके ऊपर फिर से फ्लेम चार्ज यूज़ कर देना। एंड तभी माइक कहता है स्वेलो तुम भी क्विक अटैक यूज़ करो एंड क्लोज जाते सारी तुम अपना एयरसेलेस अटैक यूज़ कर देना। एंड दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे क्विक अटैक से एंड तभी ऐश का जो टैलोफ्लेम होता है वो सीधा स्वेलो के क्लोज जाके सीधा उसके ऊपर अपना फ्लेम चार्ज अटैक यूज़ कर देता है और जो स्वेलो का होता है एयर स्लैश अटैक उसको वो चीरते हुए सीधे जाकर स्वेलो को हिट कर देता है जिससे कि स्वेलो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। एंड तभी ये दोनों पोकेमॉन फिर से एक दूसरे को काफ़ी अग्रेशन से देख रहे थे। एंड तभी ऐश कहता है टैलोफ्लेम स्टील विंग अटैक यूज़ करो। एंड तभी जो माइक आता है वो भी कहता है स्वेलो तुम भी स्टील विंग अटैक यूज़ करो। एंड दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा तेजी में एक दूसरे को बढ़ रहे थे लेकिन जो स्वेलो का स्टील विंग था वो नियरली लगने ही वाला था टैलोफ्लेम को, लेकिन टैलोफ्लेम एकदम से नीचे की ओर बैठ के सीधा फिर से वो स्वेलो के ऊपर अपना स्टील विंग मार देता है जिससे कि स्वेलो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। एंड तभी ऐश कहता है स्वेलो इस बार तुम नहीं बचोगे, चलो जाओ टैलोफ्लेम लास्ट अटैक फ्लेम चार्ज फिर से यूज़ करो। एंड तभी जो स्वेलो होता है उसके ट्रेनर माइक को भी कहता है स्वेलो बचो और उसके बाद उसके ऊपर एयर स्लैश अटैक यूज़ करो, लेकिन स्वेलो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के कारण उसके फ्लेम चार्ज से बच नहीं पाता एंड फ्लेम चार्ज सीधा जाके स्वेलो को लगता है जिससे कि स्वेलो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, नियरली हारने ही वाला था। लेकिन एकदम से स्वेलो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से टैलोफ्लेम उसको बैटल करने के लिए तैयार था लेकिन स्वेलो फिर नीचे गिर जाता है जिससे कि वो हार जाता है। ये देख के रेफरी कहता है कि स्वेलो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा और ये राउंड जीता है टैलोफ्लेम में एंड ओवरऑल जीता हमारे पहले टाउन से हुआ ऐश कैचम। ये सुन के जो सरीना और ब्रॉक भी ऐश के लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद ऐश चला जाता है सीधा जिम लीडर के पास एंड जो जिम लीडर माइक है वो ऐश को देता है अपने जिम का बैग और कहता है ऐश सच में ये बैटल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड तुमने जिस तरह से मेरे पोकेमॉन्स को हराया वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ऐश अब तुम आगे क्या करोगे, अब तुम कहाँ पर जाओगे। तभी ऐश कहता है माइक मैंने सोचा है कि सबसे पहले तो मैं पायलट इनके सभी जिम लीडर को हराऊंगा, उसके बाद मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में जाऊंगा
ऐसा है तो ऐसा अब तुम्हें जाना होगा फ्लो सिटी, जहाँ पे तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट जिम लीडर फाइट टाइप जिसका नाम है 11 एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फाइट टाइम में स्पेशलिस्ट है, तो ऐश ध्यान से बैटल करना। लेकिन तभी ऐश बोलता है, लेकिन माइक वो सिटी कहाँ पे है एंड मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। तभी जो माइक होता है वो कहता है ऐश ये सिटी यहाँ से काफ़ी दूर है एंड तुम्हें उसके लिए एक फेरी को पकड़ना होगा जो कि आज शाम को यहाँ से निकलने वाला है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। ये सुन के ऐश कहता है थैंक यू माइक, चलो अब मैं चलता हूँ, तो ज़रूर हम फिर से मिलेंगे। माइक कहता है हाँ ठीक है ऐश। तभी ऐश, सरीना, ब्रॉक निकल जाते हैं फ्रेयर सिटी माइक के जिम से, वहाँ पे बैटल करने के लिए फाइट टाइप जिम लीडर 11 से। एंड जैसे ही ऐश फेरी पकड़ने के लिए निकलता है यानी कि वहाँ से, तो ऐश देखता है कि फेरी ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है। तभी वहाँ पे जो सरीना होती है वो कहती है ऐश अब हम क्या करें, अब हम कहाँ पे जाएं। ये सब आपस में बात कर ही रहे थे कि आखिर ये कहाँ पे रहने के लिए जाए। तभी इनके सामने कुछ दूरी पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसे देख के ब्रॉक कहता है ऐश आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा, इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ। ये पता करने के लिए ऐश बोलता है चलो चलते हैं ब्रॉक, सरीना वहाँ पे देखते हैं। तभी ये तीनों निकल जाते हैं उस धमाके को देखने के लिए। और जैसे ये तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ है, जहाँ पे से कुछ लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे हैं नकाबपोश पहने हुए। ये देख के ऐश कहता है हे कौन हो तुम और कहाँ पे जा रहे हो, आखिर ये पोर्टल कैसे तुमने ओपन किया। ये सुन के उनमें से एक बंदा ऐश की ओर देखता है और एक छोटी सी स्माइल देता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी ऐश उसे पकड़ने के लिए एकदम से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वो पोर्टल एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सामने से ऑफिसर जेनी आती है जो कि इन सबसे पूछती है हे बच्चों तुम्हारा नाम क्या और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड तभी ऐश कहता है प्रोफेसर जेनी मेरा नाम है ऐश और ये मेरे फ्रेंड है और हम लोग अभी जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी जिम लीडर से बैटल करने के लिए। तभी ऑफिसर जेनी कहती है अरे बच्चों तुमने यहाँ पे कुछ देखा तो नहीं अभी। तभी ऐश कहते हैं हाँ जेनी हमने यहाँ पे देखा था कि एक पोर्टल में से कुछ लोग आए वहाँ से और चले गए। तभी जेनी कहती है अच्छा ये फिर से हुआ। एंड तभी ऐश पूछता है क्या फिर से हुआ, ये पहले भी हो चुका है। तभी जेनी कहती है हाँ ऐश यहाँ पे पहले से काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है, जगह जगह पे पोर्टल बनते हैं एंड कुछ लोग वहाँ से आते हैं एंड कुछ सामान लेके चले जाते हैं। तभी ऐश कहता है कहीं ये वो तो नहीं है कि जहाँ से लोग दूसरे डायमेंशन से आते हैं एंड कुछ लोग वहाँ पे फंसे रह जाते हैं। तभी जेनी कहती है हाँ ऐश तुमने सही समझा, चलो ऐश तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरनाक है। तभी ऐश, ब्रॉक और जो सरीना होती है वो वहाँ से चले जाते हैं बोट की ओर। तब तक बोट भी आ चुकी थी एंड ये तीनों के तीनों बोट पकड़ के निकल जाते हैं नेक्स्ट सिटी जाने के लिए। तभी रास्ते में सरीना और ब्रॉक आपस में बात कर रहे थे ऐश के साथ। ऐश आखिर वो था क्या, जेनी ने हमें ऐसा क्यों किया कि ये पहले भी हुआ है। तभी ऐश कहता है ब्रॉक सरीना ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम इसे पता जरूर लगा के रखेंगे, आखिरकार मेरे डैड को भी तो हमें ढूंढना है। तभी सरीना कहती है हाँ ऐश। एंड तभी ये तीनों बोट में से आगे की ओर जा रहे थे। जैसे ये लोग सिटी जाने वाले थे यानी पहुंचने वाले थे, तभी सामने एक आइलैंड दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा धुंध से घिरा हुआ था। एंड ये तीनों के तीनों बोट के अंदर चले जाते हैं। एंड तभी जो कैप्टन होता है वो इन सब के पास आता है, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे और उन्हें कहता है ये सभी लोग सुनो, हम लोग एक धुंध के अंदर जा रहे हैं एंड हमको नहीं पता ये कहाँ से आया है, तो सबके सब चौकन्ना रहना है, अंदर खतरनाक चीज़ें भी हो सकती है। तभी सभी लोग घबराने लग जाते हैं। तभी सरीना भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और तभी ऐश कहता है क्या मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ और ये धुंध कहाँ से आया। तभी वो कैप्टन भी कहता है मुझे नहीं पता नहीं आजकल कुछ टाइम से यहाँ पे ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो सब संभल के रहना। एंड तभी कैप्टन वहाँ से चला जाता है और ये जो बोट होती है एकदम से मिस्ट में गायब सी हो जाती है अंदर जाके। एंड काफ़ी सारे झटके बोट को लग रहे थे एंड एकदम से दूसरी साइड ये बोट निकल जाता है जहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम दिख रहा था। सभी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है एंड ये लोग कहाँ पे आ चुके हैं। तभी से सामने की साइड एक आइलैंड दिखता है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्हें पोकेमॉन दिख रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर पोकेमॉन थे एंड उनके जो कलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, जिसे हम अपनी भाषा में शाइनी पोकेमॉन्स भी कहते हैं। तभी काफ़ी सारे लोग उस बोट से नीचे की ओर उस आइलैंड पे उतर जाते हैं एंड ऐश, सरीना और ब्रॉक भी उस आइलैंड पे उतर जाते हैं। एंड जो कैप्टन होता है उस बोट को ठीक करने लग जाता है क्योंकि उस तूफान के अंदर जो मिस्ट में थी काफ़ी ज़्यादा बोट को नुकसान हो चुका था। एंड ये सभी लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। सभी लोग इस मौसम का मज़े ले रहे थे। वहाँ पे काफ़ी अलग अलग रेयर पोकेमॉन्स, कुछ ओल्ड पोकेमॉन्स भी थे एंड काफ़ी सारे शाइनी फॉर्म में थे, जिन्हें देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन उसी टाइम कुछ लोग चिल्लाते हुए बाहर की ओर दौड़ते आते हैं। तभी ऐश देखता है आखिर तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, उन सबसे पूछ रहा था। एंड तभी उनमें से एक लोग कहता है कि उधर देखो उधर। और जैसे ही ऐश देखता है तो उसके सामने होते हैं कुछ कबूटो पोकेमॉन्स एंड एरोडेक्टल। एंड पीछे की ओर उसे एक ग्राउडाउन दिखता है जिसे ऐश देख के हैरान हो चुका था क्योंकि इतने बड़े टापू में ग्राउडाउन प्लस एरोडेक्टल सब कहाँ से आए, वो भी इतने ज़्यादा रेयर एंड प्राचीन पोकेमॉन्स। तभी ऐश कहता है
पिकाचू क्या तुम तैयार हो? एंड तभी पिकाचू बैटल के लिए आगे आ जाता है। तभी वो जो ग्राउंडाउन होता है वो इन सब के ऊपर अपना फ्लेम थ्रोर मारता है। इतने ज़्यादा फायर थे तभी ये तीनों के तीनों वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन तभी पिकाचू अपना थंडरबोल्ट मारता है, लेकिन पिकाचू के थंडरबोल्ट से उस ग्राउंडाउन को कुछ नहीं होता। एंड तभी सामने से एरोडैक्टिल अपना स्टोनेज अटैक करता था, जिसे कि ब्रॉक अपने पोकेमोन से संभाल लेता है। एंड बाकी पोकेमोन्स भी अटैक कर रहे थे, लेकिन ऐश के साथ और भी काफ़ी सारे पोकेमोन ट्रेनर आए थे जो कि उन सभी पोकेमोन से फाइट कर रहे थे। उन सब पोकेमोन को देख के लग रहा था कि उन्हें ऐसा पसंद नहीं कि कोई भी लोग उनके इलाके में आए। एंड कुछ लोग जाके अपने बोट में चढ़ जाते हैं। कैप्टन भी लगभग बोट को ठीक कर ही चुका था। एंड ऐश के साथ कुछ पोकेमोन ट्रेनर थे जो उन्हें रोक रहे थे। ग्राउंडन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था एंड इनके ऊपर वो फ्लेम थ्रोर यूज़ कर ही जा रहा था, लेकिन ये सभी काफ़ी ज़्यादा तेज एंड बच ही रहे थे। एंड तभी कैप्टन ऐश एंड इन सभी फ्रेंड को इशारे करते हुए कहता है बोट अब ठीक हो चुका था, चलो जल्दी आओ। एंड तभी पिकाचू काफ़ी बड़ा वहाँ पे थंडरबोल्ट का ब्लास्ट करता है और सभी लोग जल्दी से तैर के बोट के अंदर चले जाते हैं। एंड दूर से वो सभी के सभी पोकेमॉन्स जो होते हैं रेयर, वो इन सबको देख रहे थे। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम ये पे आए तो आए कैसे, एंड ये सब पोकेमॉन्स हम पे एकदम से अटैक क्यों करने लग गए। एंड तभी ये लोग फिर से उस मिस्ट में गायब से हो जाते हैं। और जैसे ये लोग उस मिस्ट से बाहर आते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा बोट हिल रही थी और ये सब फिर से अपने उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से ये लोग उस मिस्ट में गायब हुए थे। और जैसे एकदम ये लोग पीछे की ओर ताक देखते हैं तो जो मिस्ट होती है एंड जो आइलैंड था दोनों के दिन वहाँ से गायब हो चुके थे एंड वो लोग एकदम वीरान समंदर में थे। ये सब समझ नहीं पा रहे थे एंड कैप्टन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे क्या पता ये सब हमारा सपना हो, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐश को पता था कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब हो रहा है, आखिर इस पाल्डिया रीजन में ऐसा है क्या। और फिर ये तीनों के तीनों उस बोट पे से आगे की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ टाइम बाद उस बोट में ट्रैवल करने के बाद ये लोग अपने उस सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे इसे 11 से फाइट करनी थी। और काफ़ी सारे लोग यार उसी सिटी में रुक जाते हैं और कुछ लोग उस बोट से आगे चले जाते हैं। तभी ऐश, ब्रॉक और सरीना होते उस सिटी के अंदर जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी सारे फेस्टिवल थे, काफ़ी लोग कुछ खा पी रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। तभी उनमें से एक बंदा ऐश से टकरा जाता है और तभी ऐश कहता है सॉरी तुम्हें तो लगी तो नहीं। एंड तभी वो बंदा कहता है सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे टकरा है। एंड तभी ऐश कहता है हेलो मेरा नाम है ऐश। एंड तभी वो बंदा कहते हैं हेलो मेरा नाम है 11। तभी ऐश कहता है क्या 11, क्या तुम इस शहर के जिम लीडर तो नहीं हो? तभी वो कहता है हाँ मैं जिम लीडर हूँ। तो तभी ऐश कहता है मेरे को आपसे बैटल करनी है, तो चलो बैटल करने चलते हैं। तभी वो 11 कहता है ऐश अभी मैं बैटल नहीं कर सकता, अभी हमारे इधर फेस्टिवल चल रहा है तो हम बैटल कल सुबह करेंगे और अभी तुम इस सिटी में इस फेस्टिवल का मजे लो, ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है तो ऐश तुम जरूर आना सुबह। तभी ऐश कहते हैं हाँ तो ठीक है। तभी वो जो 11 होता है वहाँ से चला जाता है और ऐश, ब्रॉक और सरीना उस फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा मजे करने लग जाते हैं। उन्हें काफ़ी सारे वहाँ पे गेम्स दिखते हैं, काफ़ी सारे टॉयस होते हैं एंड कुछ पोकेमॉन ट्रेनर आपस में फाइट कर रहे थे। ऐश ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड तभी ये लोग उस फेस्टिवल में खा पी के वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ये मॉर्निंग होती है ये लोग उस 11 के पास चले जाते हैं उससे बैटल करने के लिए। एंड तभी 11 इन्हें देख के बोलता है ओ तुम लोग आ गए, तो क्यों ऐश बैटल के लिए तुम तैयार हो? तभी ऐश कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। तभी वो 11 कहता है ऐश तुम्हें मेरे रूल्स तो पता है ना? ऐश कहता है हाँ। तो ऐश एक बार मैं और बता देता हूँ, हम फाइट करेंगे 3v3 पोकेमोन का और जब किसी ट्रेनर के पोकेमोन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा तो वो हार जाएगा। तभी ऐश कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। तभी ऐश अपनी जो जगह होती है वहाँ पे चला जाता है। ऐश देखता है कि सामने की साइड काफ़ी बड़ा एक खाला सा ज़मीन है जिसमें काफ़ी सारी जगह पे लाल लाल सा कुछ है, लेकिन ऐश को समझ नहीं आता आखिर वो है क्या। और तभी जो जिम लीडर कहता है तो ऐश क्यों बैटल स्टार्ट करें? तभी ऐश कहता है हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तभी सामने से रेफरी आता है और फिर तभी वो कहता है तो ये बैटल हो रहा है पैलेट टाउन के ऐश यानी कि एक वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस जिम लीडर, तो बैटल ये स्टार्ट करो। एंड तभी ऐश कहता है चलो जाओ इन्फरनेप अपना मार्क पंच अटैक यूज़ करो। एंड तभी इन्फरनेप पूरी स्पीड के साथ बढ़ जाता है मैग्मार को मार्क पंच मारने के लिए। तभी 11 कहता है चलो जाओ मैग्मार अपना फायर पंच अटैक यूज़ करो। एंड तभी ये दोनों के दोनों पोकेमोन आगे की ओर बढ़ जाते हैं एंड आपस में जाके एक दूसरे को जाके पंच मारते हैं एंड दोनों पोकेमोन पीछे की ओर थोड़ा सा जाके गिर जाते हैं। तभी 11 कहता है ऐश मुझे कमज़ोर मत समझना और मैं तुम्हारे इस इन्फरनेप को जरूर के हरा के रहूँगा, चलो जाओ मैग्मार अपना फ्लेम थ्रोर यूज़ करो। एंड तभी ऐश कहता है इन्फरनेप तुम भी फ्लेम थ्रोर यूज़ करो और फिर से दोनों अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं जिससे कि स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा धुआं फैल जाता है। और तभी 11 बोलता है मैग्मार अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज़ करो। तभी ऐश कहता है इन्फरनेप उससे बचो, लेकिन इन्फरनेप के धुएं में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक साइड से एकदम से ना फायर ब्लास्ट आता है जो कि इन्फरनेप को जा लगता है और जिससे इन्फरनेप पीछे की ओर जा गिरता है। तभी 11 बोलता है ऐश मेरे पोकेमॉन्स को ना फायर में धुएं में भी सब कुछ दिखाई देता है, तो ऐश ये मेरे करी ट्रेनिंग का नतीजा है। तभी ऐश कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन मेरे पोकेमॉन्स भी कुछ कम नहीं है। तभी 11 कहता है चलो जाओ मैग्मार अपना फ्लेम थ्रोर यूज़ करो। एंड तभी ऐश कहता है चलो जाओ इन्फरनेप डिग अटैक से बचो और मार्क पंच अटैक यूज़ करो। एंड तभी इन्फरनेप पूरी स्पीड के साथ डिग अटैक से बच जाता है मैग्मार के फ्लेम थ्रोर से एंड सीधा जाके ना मैग्मार के मुंह पे अपना मार्क पंच मार देता है एंड मैग्मार चला जाके पीछे जा गिरता है। तभी 11 कहता है बहुत अच्छे ऐश ये मूव तो कमाल का था।
लेकिन ऐश अब तुम नहीं बचने वाले, चलो जाओ मैगमार अपना फ्लेम थ्रोर फिर से यूज़ करो। एंड तभी जो मैगमार था अपना फ्लेम थ्रोर सीधा इन्फरनेप की ओर मार देता है। इन्फरनेप वहाँ पे हिल नहीं पाता, लेकिन तभी ऐश कहता है इन्फरनेप बचो। तभी इन्फरनेप भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्पीड दिखाता है एंड वहाँ से एकदम से बच जाता है। एंड तभी ऐश कहता है मैगमार अब नहीं बचोगे, चलो जाओ इन्फरनेप फिर से अपना मार्क पंच अटैक यूज़ करो। एंड तभी इन्फरनेप फिर से बढ़ जाता है मैगमार को अपना मार्क पंच अटैक मारने के लिए। तो क्या ऐश अपना मैगमार को हरा पाएगा और अपना जो 11 है क्या वो ऐश के इन्फरनेप को रोक पाएगा? ये सब जानने को मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। पर आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो यार वीडियो के एक लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हम इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 100 लाइक रखते हैं, तो चलो देखते हैं आप इसको कब तक कंप्लीट कर पाओगे। और आप में काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे यार ऐश वर्सेस डैड का पार्ट 10 कहाँ पे है, तो यार वो पार्ट में मैं बना रहा हूँ एंड कल तक शायद आपको दिख जाएगा। उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, बाय।